हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, 2018 के बाद आरपीएफ की वैकेंसी जो है वो अभी तक नहीं आई है और रेलवे के अंदर सबसे जो ट्रेंडिंग वैकेंसी चल रही है साथियों वो आरपीएफ है, जो कि इस बार आने वाली है। देखिए 2018 के अंदर क्या हुआ था कि आरपीएफ के यहाँ पे तीन तीन वैकेंसी आई हुई थी। एक आपका जो था वो कांस्टेबल के पद पे आया हुआ था, उसके बाद दोस्तों एक आपका ट्रेड्समैन के पद पे आया हुआ था और एक आपका जो था वो एसआई था, ठीक है, यानी सब इंस्पेक्टर दरोगा के लिए। तो एक सिपाही के लिए आया था, एक ट्रेड्समैन के लिए आया हुआ था और एक आपका दरोगा यानी एसआई के लिए आया हुआ था। और उसके बाद से अभी तक वर्तमान में आरपीएफ की वैकेंसी देखने को नहीं मिली है। तो दोस्तों अब जो हॉट और ट्रेंडिंग वैकेंसी है वो आपका आरपीएफ है, जो कि जल्द से जल्द यहाँ पे रेलवे के अंदर आने वाली है। तो चलिए जानते हैं कि पूरा सिलेबस क्या रह सकता है उसका और इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो किस प्रकार से होता है। तो देखिए साथियों, सबसे पहले ना आपको जो है वो यहाँ पे एग्जाम देना होता है, यानी फर्स्ट फेज के अंदर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। अब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के अंदर आपका जो है वो टोटल 120 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें से जीके का जो है 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मैथ के अंदर आपका जो है वो 35 क्वेश्चंस पूछा जाता है और रीजनिंग के अंदर जो है वो 35 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपका फेज 1 के लिए यानी सीबीटी मोड के लिए यहाँ पे पेपर का पैटर्न होता है। कांस्टेबल के लिए मैं बता रहा हूँ और ये दरोगा के लिए भी सेम ही है, मीन सब इंस्पेक्टर के लिए भी यही सेम पैटर्न रहता है, ठीक है। जबकि आपका ट्रेड्समैन के लिए थोड़ा सा सिलेबस चेंज हो जाता है दोस्तों। तो ये मेनली जो सिलेबस है वो कांस्टेबल और आपका एसआई के लिए, ठीक है। तो 120 मार्क्स का पेपर आपको समझ में आ गया। जीके का 50, जीके के अंदर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर सब कुछ इंक्लूड होता है साथियों, ठीक है। मैथमेटिक्स तो आपको पता ही होगा, पूरा का पूरा सिलेबस रहेगा मैथ के अंदर। और इस तरह से टोटल 120 क्वेश्चंस 90 मिनट के अंदर आपको जो है वो करने होते हैं, ठीक है। अब देखिए फेज 1 में कितना लाना होता है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। तो आप मान के चलो कि 60 to 70% यदि आप स्कोर करके आते हो तो कहीं ना कहीं आपका जो चयन है दोस्तों वो फाइनल मेरिट के लिए हो जाता है। जैसे 120 टोटल मार्क्स है यहाँ पे साथियों, तो 120 का यदि आप 60% निकालो तो 12 कितना होता है, 72 होता है। मतलब 72 मार्क्स के आसपास यदि आप लाते हो तो सिक्योर हो। और अगर 70 के आसपास ले आते हो 70% तो 12 सती 84 हो जाता है। 84 मार्क्स के अंदर लाते हो तो भाई जनरल कैटेगरी से भी आपका चयन जो है वो होने से कोई भी नहीं रोकने वाला है यहाँ पे। तो ये रहा आपका फेज 1 का सिलेबस। उसके बाद जानते हैं कि भाई फेज 2 के अंदर आपके साथ क्या क्या प्रक्रिया होती है। देखिए साथियों, फेज 2 के अंदर क्या होता है, कांस्टेबल की बात कर लेते हैं मेल कैटेगरी के अंदर। तो 1600 मीटर का रनिंग होता है, वो आपको 5 मिनट 45 सेकेंड में कवर करनी होती है, ठीक है। वहीं फीमेल कैटेगरी की बात करें दोस्तों तो 800 मीटर का रनिंग होता है 3 मिनट 40 सेकेंड के अंदर, ठीक है। तो मेल कैटेगरी में 1600 मीटर रनिंग 5 मिनट 45 सेकेंड में, फीमेल कैटेगरी में 800 मीटर रनिंग 3 मिनट 40 सेकेंड में। साथियों अगर बात करें लॉन्ग जंप की तो देखिए मेल कैटेगरी में आपका लॉन्ग जंप जो है वो 14 फीट होता है, फीमेल कैटेगरी में यहाँ पे 9 फीट होता है, ठीक है। हाई जंप की बात करें तो देखिए हाई जंप जो है वो मेल कैटेगरी के अंदर 4 फीट होता है और फीमेल कैटेगरी के अंदर 3 फीट होता है, ठीक है। तो ये आपका फिजिकल का क्राइटेरिया रहा दोस्तों, इसको फुलफिल करना आवश्यक है। यहाँ पे देखिए ये जो आपका फिजिकल का क्राइटेरिया दिया गया है इसके अंदर ये क्वालिफाइंग है, ठीक है। इसके लिए कोई भी आपको एक्स्ट्रा मार्क्स यहाँ पे नहीं दिए जाते हैं, बस ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। यदि इसे आप क्वालिफाई कर लेते हो साथियों, उसके बाद आपका डीबी और मेडिकल होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल का प्रोसेस होता है। यदि आप डीबी और मेडिकल को सक्सेसफुली पास कर जाते हो तो फिर आपका जो है फाइनल यहाँ पे आरपीएफ के अंदर ज्वाइनिंग हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा एलिजिबिलिटी के ऊपर बात कर लेते हैं, योग्यता के ऊपर कि भाई कौन जो है इसे भर सकता है। देखिए साथियों, अगर योग्यता की बात करें ना तो सबसे पहले आपका तो 10th पास होना चाहिए। कांस्टेबल के पद के लिए अथवा ट्रेड्समैन के पद के लिए आपका 10th पास होना अनिवार्य है। 10th पास इसमें मांगा जाता है कि भाई आपने 10th पास किया हो तो आप कांस्टेबल अथवा ट्रेड्समैन जो है वो भर सकते हैं। वहीं एसआई की बात करें दोस्तों, यानी कि सब इंस्पेक्टर की बात करें तो एसआई के लिए जो है वो ग्रेजुएट होना जरूरी है, ठीक है। ग्रेजुएट होना मस्ट होता है, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम के अंदर ग्रेजुएशन किए हो, आर्ट्स, साइंस या फिर कॉमर्स, या फिर आपका इंजीनियरिंग का डिग्री हो या फिर डॉक्टरेट का डिग्री हो। तो भाई कोई सा भी डिग्री हो आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तब आप जो है वो एसआई के पद के लिए एलिजिबल हो पाते हो। हालांकि कांस्टेबल और ट्रेड्समैन के लिए आपका 10th पास यहाँ पे मांगा गया है। और कुछ और यहाँ पे एलिजिबिलिटी मैं बता देता हूँ दोस्तों, जैसे कि मेल कैटेगरी के अंदर बात करें तो हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। ओबीसी और यूआर कैटेगरी का, ठीक है। ओबीसी और यूआर कैटेगरी के अंदर आपका हाइट जो है वो 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। एससी एसटी का हाइट जो है 160 सेंटीमीटर होना चाहिए, जबकि गढ़वालिस, गोरखास, मराठा, डोगरा का हाइट जो है वो 163 सेंटीमीटर यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो ये हाइट का क्राइटेरिया रहा दोस्तों मेल कैटेगरी के अंदर। फीमेल कैटेगरी की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो यूआर और ओबीसी का 157 सेंटीमीटर, एससी एसटी का 152 सेंटीमीटर, गोरखास, गढ़वालिस, डोगरास का यहाँ पे 155 सेंटीमीटर मांगा गया है, ठीक है। वहीं अगर चेस्ट की बात करें, छाती की बात करें तो यूआर और ओबीसी का 80
80 यहाँ पे होना चाहिए बिना फुलाए हुए, ठीक है, फुला करके कितना 85, ठीक है। तो 80 से 85 होना चाहिए। SC/ST का 76.2 से लेकर के 81.2 होना चाहिए। और गढ़वालिस गोरखा मराठा का 80 से लेकर के 85 होना चाहिए। तो एक पूरा का पूरा जानकारी रहा दोस्तों, आरपीएफ में जाने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, क्या क्या दौड़ के अंदर क्या होता है, फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट में क्या होता है, A to Z मैंने आपको जानकारी यहाँ पे देने का प्रयास किया। कोई क्वेरी रह गया हो दोस्तों, कोई समस्या रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। और थोड़ा सा इसकी वैकेंसी के ऊपर बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कब तक आ सकती है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी वर्तमान के अंदर रेलवे में एक NTPC की वैकेंसी चल रही है और एक आपका ग्रुप डी का वैकेंसी चल रहा है, ठीक है। ये देखिए, ये जो भर्ती प्रक्रिया है वो 2023 के मिड तक यानी कि अप्रैल मई के आसपास कंप्लीट होने की संभावना बनती है और उसके बाद आपको फर्दर नई वैकेंसी देखने को मिलेगी। हालांकि नई वैकेंसी जो है वो ग्रुप डी अथवा LP और टेक्नीशियन की आ सकती है, बट आरपीएफ की वैकेंसी जो है वो इसी साल के अंत तक आपको देखने को मिल सकती है, अगले महीने के आसपास जो है वो देखने को मिल सकती है। बाकी इसके विषय में आपकी क्या राय है दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।